वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाई लिखाई में। इट्स मी गौरव चौहान और आज हम देखने वाले हैं क्लास 7th का विवा सोशल साइंस पब्लिकेशंस का सेक्शन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आवर चेंजिंग अर्थ। और आज हम इसके सॉल्व करने वाले हैं इसकी बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड इसके लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर। सो लेट अस स्टार्ट विद इट्स एक्सरसाइज, जिसमें फर्स्ट है हमारा चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड? ठीक है, ऑप्शन ए एटना, बी पेंजिया, सी स्ट्रॉम्बली एंड डी वैगनर। तो लेट अस सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी पेंजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव वॉल्केनो, कि इनमें से कौन सा जो एक्टिव वॉल्केनो का हमारा एग्जांपल है? दैट इज माउंट किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट, माउंट वेसुवियस यस या फिर माउंट एटना। लेट अस सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी माउंट एटना। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि जो माउंट एटना है ये कहाँ पे प्रेजेंट है। Next question, what is the passage through which the hot molten lava comes out cold? Option A caldera, B vent, C epicenter or D focus. So what is the correct answer? That is option B vent. Next question की तरफ चलते हैं, which of the following is the place of origin of an earthquake? Option A focus, option B epicenter, option D C vent and option D caldera. So let us see what is the correct answer. Option A focus. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक? ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी प्लेट टेक्टोनिक, ऑप्शन सी रिचर स्केल, ऑप्शन डी एपिक सेंटर। सो लेट अस सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ इट, दैट इज ऑप्शन सी रिचर स्केल। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ, जिसमें फर्स्ट फिलअप है हमारा डैश फोर्सेस ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन द अर्थ। तो कौन सी फोर्सेस है जो अर्थ के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होती है? दैट इज एंडोजेनिक फोर्सेस ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन द अर्थ। नेक्स्ट फिलअप की तरफ चलते हैं, द थ्योरी ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद, इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद द थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। नेक्स्ट फिलअप की तरफ चलते हैं, द अर्थ लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ अ प्लेट नोन एज, दैट इज नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, नेक्स्ट फिलअप की तरफ चलते हैं, ए डैश एंड डैश इज द फॉर्म व्हेन द सेंट्रल ब्लॉक ऑफ लैंड बिटवीन टू ऑलमोस्ट पैरेलल फॉल्ट इज सिंक। तो क्या बनते हैं? That is a rift valley and a graben is formed when the central block of the land between two almost parallel faults are sink. Next fill-up की तरफ चलते हैं, a long deep passage through which lava travels is known as what? It is called as vent. ठीक है, यहाँ पे हमने अपने फिलअप्स को ख़त्म किया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं, डेट इज ट्रू एंड फॉल्स के लिए। तो जिसमें हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है डेट एल्फ्रेड वेंगनर was a German geophysicist and metallurgist. सो क्या होगा इसका हमारा करेक्ट आंसर? डेट इज ट्रू। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव एट अ वेरी हाई स्पीड। ठीक है, तो क्या होगा हमारा ये आंसर? डेट इज फॉल्स, दे मूव एट अ वेरी लो और स्लो स्पीड। थर्ड, एक्सोजेनिक मूवमेंट टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अभी हमने देखा था, हमने अपने फिलअप्स में देखा था। ठीक है, तो वहाँ पे क्या था? एंडोजेनिक, और यहाँ पे क्या पूछा? एक्सोजेनिक। ठीक है, लेकिन दोनों क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। डेट इज ऑप्शन क्या है हमारा इसका? ट्रू। नेक्स्ट, सुनामी आर कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक टेकिंग प्लेस अंडर द सी। तो क्या होगा इसका हमारा करेक्ट आंसर? डेट इज ट्रू। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक लाई अबव इट्स एपिक सेंटर। तो क्या होगा इसका हमारा करेक्ट आंसर? डेट इज फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, डेट इज द मैच द कॉलम, और यहाँ पे हमारा कॉलम ए और कॉलम बी हमें दे रखा है। जहाँ पे कॉलम ए दे रखा है हमारे नेम ऑफ द माउंटेन्स, डेट इज वेसुवियस, एटना, ऑप्शन 3 ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, लावा एंड रिचर स्केल, और ऑप्शन बी में हमारा दे रखा है फोकस, वेंट, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, एक्टिव वॉल्केनो एंड डोरमेंट वॉल्केनो। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि एक्टिव वॉल्केनो और डोरमेंट वॉल्केनो में क्या डिफरेंस होता है। सो लेट अस सी, फर्स्ट का है हमारा वेसुवियस का डोरमेंट वॉल्केनो, इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ डोरमेंट वॉल्केनो। Etna, it is the example of active volcano. Origin of the earth, focus, lava, vent and richter scale which measure the intensity of the earthquake. इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं अपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स? टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं? The earth lithosphere is broken into the many slabs or the plates which are known as the tectonic plates. Next question, describe endogenic and exogenic movement. The force that act in the interior of the earth is called as the endogenic force, and the force that act on the surface of the earth that is called as the exogenic force. ठीक है बेटा, जो
फोर्स अर्थ के अंदर जो मूव करती हैं, जो वो उनको ट्रैवल करती हैं, डेट इज़ कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्स, और वो फोर्सेस जो सरफेस पे ट्रैवल करती हैं, डेट इज़ कॉल्ड एज एक्सोजेनिक फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वॉज एल्फ्रेड वैगनर? Alfred Wegener was a German meteorologist and geophysicist best known for his pioneering theory of continental drift. Next question की तरफ चलते हैं। What is a volcano? A volcano is an opening or a vent in the earth crust that can let ash, gas and hot molten magma escape from below the earth surface. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिस्ट द 3 टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। ठीक है, कितनी टाइप्स की होती हैं? देयर आर द 3 टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। फर्स्ट प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव एंड थर्ड इज सरफेस वेव। ठीक है, जिसमें प्राइमरी वेव्स को जो है वो पी वेव्स भी कहा जाता है, सेकेंडरी वेव्स को एस वेव भी कहा जाता है, एंड सरफेस वेव्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एल वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। डेट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रीफली एक्सप्लेन द 3 टाइप ऑफ प्लेट्स मूवमेंट। फर्स्ट, डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट। Divergent plate movement occur when the 2 plates move away from each other and creating a gap between their boundaries. Magma from the mantle is oozes out from these gaps and solidified to form new crust. Convergent plate movement, it occurs when 2 plates move towards each other and collide. Due to this movement, one tectonic plates move under another plates, resulting in the formation of the mountain. Third, transform plate movement, when 2 plate slides past each other horizontally, this movement is causes the earthquake. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज फोल्डिंग? गिव एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। फोल्डिंग, इट इज अ जियोलॉजिकल प्रोसेस वेयर रॉक लेयर bend and fall due to tectonic forces, typically as a result of compression. This occurs when 2 tectonic plates collide or push against each other, causing the earth crust to buckle or form fold. The example of the folding mountain are Himalayas, ठीक है, the Andes, Rockies mountain, Alps and the Ural mountains. Describe how block mountains are made. Block mountains or the fault block mountains, they are formed when tectonic forces causes the earth crust to fracture and breaks down into the block. These blocks are uplifted along faults, creating elevated areas called horst, while adjacent block can drop down, forming depression is known as graben. Over time, erosion further shapes these movements, exposing their rugged terrain. Example of these is Sierra Nevada in the United States of America and Vosges mountain in the France. Differentiate between the dormant volcano and the extinct volcano. ठीक है, dormant volcano, the volcano that have become very quiet after erupting or have not erupted for a long period of time. These are known as what? Dormant volcano. They are also known as the sleeping volcano, and they may be erupt sometime in future. Mount Mauna Kea in Hawaii and Mount Vesuvius in Italy are the example of what? Dormant volcano. Extinct or dead volcano have not erupted for hundreds of years and there is no possibility of their eruption in future. Mount Kilimanjaro in Africa and Mount Warning in Australia are the example of extinct volcano. Next की तरफ चलते हैं। What is an earthquake and how it is measured? This sudden vibration or tremor felt on the surface of the earth is called as earthquake. It is measured by an instrument on richer scale by seismograph. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। डेट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. वाई वॉज द थ्योरी रिप्लेस्ड एंड बाय विच थ्योरी? The continental drift is a theory proposed by the Alfred Wegener in the early 20th century. It suggests that continents were one part of a single supercontinent that is known as what? Pangea, which began breaking apart around 200 million years ago. According to this theory, the continent drifted to their current position over geological time. The theory of continental drift was replaced by the theory of plate tectonics in 1960s. Late tectonics provides a comprehensive explanation by introducing the concept of tectonic plates, a large section of the Earth's lithosphere that floats on the semi-fluid asthenosphere beneath them. Plate tectonics explain that the movement of these plates driven by forces such as mantle convection causes the drift of continent and the formation of various geological features.
एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, और इसका क्या हमारा आंसर है, लेट अस सी। द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक एक्सप्लेन द लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ द अर्थ लिथोस्फीयर विच इज डिवाइडेड इनटू सेवरल मेजर एंड माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स। These plates float on the semi-fluid asthenosphere beneath them and move due to forces such as mantle convection, slab pull, and ridge push. The interaction at the plate boundaries divergent means moving apart, convergent, colliding, and transform, sliding past each other, led to the various geological phenomena including earthquake, volcanic activities, and the mountain buildings. Next question है हमारा, what is volcano? Mention different type of volcanoes. First, a volcano is a geological structure formed by the eruption of magma from beneath the earth crust to the earth's surface. There are the three types of volcano: the active volcano, the dormant volcano, and the extinct volcano. The active volcano, the volcano that keeps erupting frequently or which have erupted recently, are called as active volcano. They throw out lava, ashes, gas, and pieces of rocks, and are also called living volcanoes. They are also called as what? Living volcano. Mount Etna and Mount Stromboli in Italy, they are the example of active volcano. Dormant volcano, volcano that have become quiet after erupting and have not erupted for a long time, are called as dormant volcano. They are also known as sleeping volcano and may be erupted in some in future. For example, Mount Mauna Kea in Hawaii and Mount Vesuvius in Italy are the example of dormant volcano. Extinct, they are also called as dead volcano that have not erupted for hundreds of years and there is no possibility of their eruption in future. Mount Kilimanjaro in Africa and Mount Warning in Australia are the example of extinct volcano. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। अभी हमने अपने वेरी शॉर्ट में भी देखा था कि डेट द थ्री टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, ठीक है। तो नाउ लेट अस डिस्कस इन डिटेल। द फर्स्ट, प्राइमरी वेव्स और नॉन एज पी वेव्स। The primary waves are the longitudinal in nature. They travel faster than other waves and can pass through solid, liquid, and gases. Second, secondary waves, that is S wave. Secondary waves move at a right angle to the direction of travel. They are slower than P wave and can only pass through the solid. See what is written, that the primary wave, it can be passed through the solid, liquid, and gases, whereas the secondary wave, it can only pass through the solid. These waves produce a strong shaking action and vibration. Next, surface wave or L waves. These waves are the most destructive waves. They travel along the surface of the earth and they are slower than any other waves. Next पार्ट है हमारा, दैट इज हॉर्स, जिसको हम कहते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, और जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई मोस्ट ऑफ द डैमेज अकर एट द एपिक सेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? मोस्ट ऑफ द डैमेज इज अकर एट द एपिक सेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक बिकॉज it is the point on the earth's surface directly above the focus where seismic waves are most intense when they first reaches the surface. This result in the strongest shaking and the greatest ground rupture causing the most significant structural damage. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, why are earthquakes measuring more than 6 on the Richter scale considered severe? ठीक है, the earthquake measuring more than 6 on the Richter scales are considered severe because they release significant more energy which lead to a stronger shaking and extensive damage over a large area. Each increase in magnitude on the scale represent a 10-fold increase in amplitude and about 31.6 times more energy amplifying their destructive potential. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमने बेटा अपने क्लास 7th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जो जिसका नाम है हमारा आवर चेंजिंग अर्थ का, हमने जो है यहाँ पे हमने बुक एक्सरसाइज और इसके जो क्वेश्चन आंसर से हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया। अगर आपको किसी और पब्लिकेशंस का अगर कंटेंट अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए, हम बहुत ही जल्द आपको उस पब्लिकेशन का जो कंटेंट है वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तब तक आप अपना ध्यान